बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज से आ रहा था करोड़ों का फंड। मदरसा क्या था, शिक्षा या कुछ और? यूपी के छोटे छोटे कस्बों में अचानक आलीशान मदरसे कैसे खड़े हो गए? दोस्तों, नेपाल बॉर्डर पर अचानक हरी टोपियों की बाढ़ कैसे आ गई? हरी टोपियों की बाढ़। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज लखनऊ से जो खबर आई उसने बहराइच से लेकर दुबई तक हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो फैसला ले लिया है जिसका डर उन तमाम मौलवियों और कट्टरपंथियों को था जो धर्म की आड़ में विदेशी चंदे का खेल खेल रहे थे। विदेशी चंदे का खेल खेल रहे थे दोस्तों। जी हां, सीएम योगी ने आदेश दिया है, यूपी के मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच होगी। एसआईटी गठित होगी दोस्तों। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। होगी नहीं, माफ कीजिएगा, कर दिया गया है। अब इस हिसाब से देखना होगा कि एक एक पाई का हिसाब कैसे लिया जाता है, कैसे पैसा कहां से आया, किसने भेजा, इसका इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने में हुआ या जिहाद सिखाने में। जी हां, जिहाद सिखाने में। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखते चले, आप वहां पर खुले। आज इस वीडियो में उस नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे जो तीनों, जी हां दोस्तों, उस नेक्सस का पर्दाफाश जो कि तीन तरीके से, एक तरीका उनमें है दीनी तालीम। दीनी तालीम के नाम पर यूपी में अपनी जड़ें जमा रहा है। आज पता चलेगा कि योगी जी की तीसरी आंख ने क्या देख लिया है। दोस्तों, पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव वीडियो। आपसे अनुरोध है, मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में आप खुले अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, लिखें। सबसे पहले खबर की गहराई को समझते हैं दोस्तों। सीएम योगी ने यूपी के मदरसों में आ रही विदेशी फंडिंग की जांच के आदेश दिए। पहली बात तो ये कोई सामान्य सर्वे नहीं है, ये एसआईटी जांच है। इसे एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के इनपुट्स में इसमें जो है शामिल किया गया है, एटीएस को। सवाल यह है कि योगी को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में करीब 4000 ऐसे मदरसे रडार पर हैं जिन्हें विदेशों से पैसा मिल रहा है, खासकर नेपाल बॉर्डर से सटे जिले बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और उन मदरसों को आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे साहब, ये क्या राजमहल खड़ा किया गया है। यहां पिछले कुछ सालों में मदरसों की जैसे बाढ़ आ गई है दोस्तों। और अब इस पर मेरा सीधा सवाल है, एक छोटा सा मदरसा जो एक गांव में चलता है, उसके पास करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग कहां से आ रही है? क्या सऊदी अरब और कतर के शेखों को यूपी के इन गांवों की इतनी ही चिंता हो गई है, या फिर यह पैसा डेमोग्राफिक चेंज और ब्रेन वॉश के लिए भेजा जा रहा है? योगी सरकार को शक है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में हो सकता है और इसलिए अब सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दे दिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक आप समझते हैं दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दे दिया गया है। और सुनिए दोस्तों, असली खेल समझिए। यूपी का नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता हुआ और बिहार से लगता हुआ, यानी कि नेपाल बॉर्डर, यह इलाका भारत की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है, सेंसिटिव एरिया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि पिछले 5 सालों में मदरसों की संख्या दोगुनी से तिगुनी हो गई है। ये मदरसे चंदे से नहीं चल रहे, इनके लिए पैसा हवाला और विदेशी रूट से आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्थानीय नहीं है, उन्हें बाहर से लाया जा रहा है। क्यों? क्या कोई स्लीपर सेल तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या यहां भारत के खिलाफ नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ये सब देख रहे थे।
और जब उन्होंने कह दिया कि हिसाब तो देना पड़ेगा, अगर आपका पैसा सफेद है तो डरना क्यों, और अगर आपका पैसा काला है या टेरर फंडिंग का है तो बुलडोजर तैयार खड़ा है। ये बुलडोजर बाबा की सीधा एक्शन है। मैं बता रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते जब ऐसे कुकर्मों पर जो सरकारें हैं वो डंडा करती हैं तो हम जैसे पत्रकार देश हित के खुश हो जाते हैं। पत्रकारिता के नियम बदल गए हैं दोस्तों, वो पत्रकारिता नहीं रही। वो पत्रकारिता, अभी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, वो पत्रकारिता नहीं रही जिसमें पैसे ले लो और कुछ भी बोल दो। देश के लिए अब बोलना पड़ेगा। जैसे ये आदेश आया, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक छाती पीटने का कार्यक्रम शुरू हो गया। वो हो जाता है। और ऐसे साहब कहेंगे कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव कहेंगे ये जो है पोलराइजेशन की राजनीति है। और मौलाना कहेंगे हमारी दीनी मामलों में दखल क्यों। अरे भाई, अगर आप ईमानदार हैं तो जांच से डर कैसा। और अगर आपने कोई चोरी नहीं की है, अगर आपने विदेशों से हथियार जो है पैसों से हथियार नहीं खरीदे तो एसआईटी को अपनी बैलेंस शीट दिखा दीजिए। दिक्कत यह है कि बैलेंस शीट में गोलमाल है। बैलेंस शीट में 2 गोलमाल है दोस्तों। दिक्कत यह है कि पैसा आया था गरीब बच्चों के खाने के नाम पर और उससे बन गई आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या खरीद ली गई जमीनें। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में शिक्षा चलेगी, साजिश नहीं। अब मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही है तो स्वागत है, लेकिन अगर मदरसों में यह पढ़ाया जा रहा है कि काफिरों को कैसे मारना है तो उस पर ताला लगेगा। और अगर कुरान में यह लिखा है तो ये फिर भैया ये सब्जेक्ट मजहबी है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलता, कमेंट्स बॉक्स में आप बोल दीजिए, आप बता दीजिए, हम यहां से बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा सोचिए खाड़ी देश जहां अपना खुद का हाल बुरा है, कुछ देशों का, वो यूपी के मदरसों पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं? क्या उन्हें यूपी के सरकारी स्कूलों की चिंता नहीं है? सिर्फ मदरसों की ही क्यों है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विदेशी फंडिंग के 3 मुख्य मकसद हो सकते हैं दोस्तों। 3 मुख्य मकसद। पहला, कट्टरपंथ, बच्चों के कोमल मन में जहर भरना। नंबर 2, धर्मांतरण यानी कन्वर्जन, पैसे का लालच देकर गरीब हिंदुओं दलितों का धर्म परिवर्तन करवाना। और नंबर 3, लैंड जिहाद यानी जमीनी जिहाद, विदेशी पैसों से बॉर्डर इलाके में जमीन खरीदना, वह अपनी आबादी बसाना। योगी जी ने इस इकोसिस्टम की नब्ज पकड़ ली है दोस्तों, नब्ज पकड़ ली है। जात में पता चला है कि कौन सा मदरसा किस विदेशी आका के इशारे पर चल रहा है। और यकीन मानिए, जब यह रिपोर्ट आएगी तो इन सफेद पेशों के चेहरों से बेनकाब, माफ कीजिएगा, नकाब हट जाएगा और ये बेनकाब हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखिए, इसलिए क्योंकि मैं ही बोलता रहा हूं ठीक नहीं, आपको भी बोलना चाहिए ना। योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही महाराज जी नहीं कहा जाता। 2017 से पहले यूपी में मदरसे मनमानी का अड्डा थे। फर्जी छात्र दिखाकर वजीफा हड़प लिया जाता था। वजीफा समझते हैं ना, स्कॉलरशिप हड़प ली जाती थी। लेकिन योगी जी ने पहले सर्वे कराया, फिर फर्जी मदरसों की मान्यता रद्द की और अब विदेशी फंडिंग पर प्रहार किया है। क्या तुष्टीकरण का अंत है दोस्तों? ये सबका साथ सबका विकास का असली मतलब है कि सिस्टम पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो या मदरसा, अगर गड़बड़ी है तो जांच होगी। लेकिन विपक्ष को सिर्फ मदरसों की जांच पर ही पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों होता है पेट में दर्द? मदरसों की जांच होती है क्योंकि यहीं से उनका वोट बैंक संचालित होता है दोस्तों, यहीं से उनका वोट बैंक संचालित होता है। और सुनिए आगे का क्या,
आगे का क्या दोस्तों, तस्वीर साफ है। यूपी में अब हवाला वाला इस्लाम नहीं चलेगा। यूपी में अब विदेशी आकाओं का एजेंडा नहीं चलेगा। एसआईटी बन चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कई मदरसों पर ताले लटकेंगे, कईयों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होंगे और कईयों के तार आतंकी संगठनों से जुड़े मिल सकते हैं। योगी जी ने लकीर खींच दी है। राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कड़े फैसले लेने पड़े तो योगी जी पीछे नहीं हटते। योगी जी पीछे नहीं हटते दोस्तों। अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच होनी चाहिए कि नहीं जांच होनी चाहिए? आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। क्या आपको भी लगता है कि बॉर्डर इलाकों में मदरसों की बाढ़ एक खतरा है? कमेंट्स बॉक्स में आई सपोर्ट योगी लिखकर अपनी राय जरूर दे दोस्तों, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये देश के बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए, ताकि सच हर व्यक्ति तक पहुंचे। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। मैं था सौरभ मिश्रा। दोस्तों एक और आखिरी मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे। हमारा नंबर है 9717458653। अनुरोध करता हूं कि आप गूगल पे, पेटीएम, अन्य माध्यम से आप हमें आर्थिक मदद भेजें। जय हिंद, जय भारत।